आज हम चालू करते हैं जो अपना अगला अंग है, कार्तिक में भक्ति के जो अंग है, कार्तिक में भक्ति करना। पढ़ी है कोई? हरे कृष्णा। पहला परिच्छेद पढ़ी थी। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्ज व्रत। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्च विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। हरे कृष्ण। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, अगला भी परिच्छेद पढ़िए। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे अभी हाल ही में कार्तिक महीना खत्म हो गया है। श्लोक निकाल दो। तो ये कार्तिक जो व्रत है उसको नाम क्या है कि ऊर्ज व्रत है। तो एक कार्तिक महीने में हमने जो किया था, दिया अर्पण किया था, है ना। भक्त लोग ज्यादा माला करते हैं। साधना भागवतम का अध्ययन करते हैं इस महीने में। तो इस प्रकार से ये, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, वो हम देखते हैं। तो जो हमने देखा कि भगवान के उत्सव है, तो इन महत्वपूर्ण उत्सवों में बोले, है ना, कौन से महत्वपूर्ण उत्सव जो पिछले इसमें बताए गए, है ना, जहाँ पे बताया था कि वो हमको यथाशक्ति हम उसका पालन करना है, उन उत्सवों का, है ना, जो हमारा अपने पद के अनुसार, अपने पद के अनुसार यहाँ पे बोला है ना, जो हमने कल देखा था। पद्म को अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करें, है ना? तो ये जो विभिन्न उत्सव है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं अभी, ये विशेष उत्सव है ना, कार्तिक का। ये कब आता है, ये समझने के लिए बता रहे कि अक्टूबर नवंबर में आता है लगभग, है ना। वैसे वो तिथि के हिसाब से आता है, ऐसे नहीं कि इसी में आ जाए, लेकिन हाँ, ये महीने में आता है लगभग, है ना। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रहों की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। तो हम आपने सबने देखा होगा कि कैसे जो दामोदर मतलब जिनके उदर को, दाम मतलब रस्सी, है ना, रस्सी ने बांधा है ना, जो मैया यशोदा, अब सबको उसकी लीला पता है ना, दामोदर, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो ये उनको अर्पण करते हैं, खास करके जो वृंदावन और मथुरा में इसका पालन होता है। इस प्रकार से प्रभुपाद ने बताया है इसके बारे में। तो आचार्य इसके बारे में बताते हैं कि, तो यहाँ पे उरुकारक, है ना, ऐसे शब्द आया है जो श्लोक है उसमें। तो उरुकारक है ये शब्द आया है। तो आप देखोगे तो ये 221 नंबर का जो श्लोक है, तो उसमें ये श्लोक आया है, शब्द आया है उरुकारक। तो उसके बारे में बताते हैं। तो उरु कारक का मतलब क्या है कि ऐसा व्यक्ति, है ना, कि वो क्या करता है, छोटी चीज लेता है आपसे, है ना, और उसको बड़ी करके आपको दे देता है। तो तो भगवान क्या है,
तो भगवान को ये शब्द लिया है उरु कारक। तो इस महीने में अगर कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो भगवान क्या होता है, उरु कारक होने की वजह से वो उसको बड़ी कर देते हैं। इस तरह से कहा गया है, तो इसीलिए इस महीने में भक्ति करने के लिए विशेष इसका एक विशेष महत्व है। इस तरह से जीव गोस्वामी ने बताया। तो क्यों ये महीना विशेष है? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, इस महीने में कोई थोड़ी सी भी भक्ति करता है तो उसको बड़ी कर देते हैं, क्योंकि वो उरु कारक होता है। इस महीने में वो विशेष कर दे, तो इसलिए इस प्रकार से बताया। तो ये जो महीना है भक्तों को बहुत प्रिय है। यहाँ पे थोड़ी सी भी भक्ति की तो उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। इस प्रकार से ये कुछ उस पे लिखते हैं। तो फिर इसी के बारे में, कार्तिक महीने के बारे में और एक श्लोक है पद्म पुराण का। तो उसमें क्या, उसका अर्थ क्या है कि भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से उसका अर्थ है कि क्या है कि भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं, है ना, वो तो चिंतामणि है ना। जो भी हम इच्छा करेंगे वो हम हमारी पूरी कर सकते, किंतु भक्त क्या करते हैं कि कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान की शुद्ध भक्ति, सॉरी शुद्धि नहीं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे भक्तों की इच्छा रहती है। तो इससे प्रभुपाद क्या सीख ले रहे हैं कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भगवान सबको भक्ति नहीं देते, जिसकी श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है। लेकिन ये कार्तिक में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है मथुरा में रहकर, वृंदावन में रहकर, तो क्या होता है, तो उनको भगवान दे देते हैं भक्ति बहुत आसानी से, अपनी व्यक्तिगत सेवा भी दे देते हैं भगवान। भक्ति तो दूर की बात रही, अपनी भक्ति मतलब वो भगवान की सेवा, ये भक्ति ही है, लेकिन विशेष भक्ति दे देते हैं, है ना। बताने की बात ये है कि भक्ति तो क्या, लेकिन विशेष भक्ति भगवान यहाँ पे दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये अगला श्लोक है। तो अगले दो श्लोक है ये पद्म पुराण के, वो एक साथ उसका लिया है उसको यहाँ। इसके ऊपर कुछ टिका नहीं है, बस श्लोक है। अगला अंग हम लेते हैं। तो अगला जो अभी अंग है वो क्या है, भगवान के लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। तो पहले तो बताया कि सब उत्सवों के बारे में बताया, फिर बाद में एक विशेष उत्सव, कार्तिक का महीने का उत्सव, फिर अभी भगवान के जो लीलाएं हैं उसके संबंध के उत्सवों के बारे में बता रहे हैं। तो उसके लिए क्या बताते हैं, वो भविष्य पुराण का एक श्लोक लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं उसमें कि हे जनार्दन, हमें बतलाए कि आपकी माता देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया है। यदि आप हमें यह बतला देते हैं तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएं। हे केशी के संहार, केशव, है ना, केशी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण शरणागत है, और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए वो
भक्त लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भविष्य पुराण में वर्णन आया है। तो प्रभुपाद ने बस उसका भाषांतर दिया है। तो और आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि ये भविष्य पुराण में जो कथन आया है, कि इससे हम क्या समझता है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्टता से बताया है ना, कि वो उत्सव क्यों मनाते हैं, है ना? वैसे कोई भी अगर किसी का भी जन्मदिन मनाया जाए, है ना, तो उसको प्रसन्नता ही होती है ना? एक प्रकार से। तो वैसे ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए वहां पे ये उत्सव मनाया जाता है। आचार्यों ने कुछ लिखा है क्या इसके ऊपर? आचार्यों ने भी कुछ नहीं लिखा है। तो ये जो हमारा था, तो ये 59 नंबर का अंग था भक्ति का। तो अभी कितने बचे हमारे अंग? कितने अंग बचे हमारे? अच्छा, 5। हाँ, तो ये जो 5 अंग बचे हैं, है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक घंटा है इसका वर्णन कहते हैं एक आप महा अंग भी बताया जाता है। तो ये इनका थोड़ा सा भी अभ्यास करने से, है ना, आगे वर्णन आएगा, श्लोक आएंगे, कि तुरंत भक्ति प्राप्त होती है ना? और तुरंत व्यक्ति भाव के स्तर पे, है ना, क्योंकि ये सब साधना भक्ति के अंग है। तो व्यक्ति इन 5 अंगों का अभ्यास करके तुरंत भाव पे आता है। आज वो श्लोक है आगे, वो भी हम देखेंगे, लेकिन बस आपको पहले थोड़ा सा बता रहा हूं। ठीक है, तो हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा एक ही श्लोक है, ये पूरा पढ़ लीजिए, तो एक श्लोक पे ही लिखिए। अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा। कौन पढ़ना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ो क्या हूँ? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए ना माता जी। आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में तल्लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभारंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है। आदि पुराण के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट होता है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भक्ति में तल्लीन रहता है वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन स्थिति में रहता प्रतीत होता हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या है कि अर्चा विग्रह की सेवा का महत्व बता रहे हैं, है ना, कि आदि पुराण का श्लोक लेके बता रहे हैं कि भक्ति में तल्लीन रहता है ना, ऐसे बताया, मतलब अर्चा विग्रह की सेवा ये भक्ति है ना, ऐसे यहाँ पे बताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको संक्षिप्त में वैसे लिखा है ना? तो ऐसे अगर कोई करता है, तल्लीन रहता है, तो क्या होता है, वो मुक्ति की भी उसको इच्छा नहीं रहती। तो ये मुक्ति तो क्या है, बस शुरुआत है। तो भक्त क्या रहता है, बस वो भक्ति में, भक्ति का अभ्यास करके, है ना, जो उसको आनंद आ रहा है उसमें ही वो संतुष्ट रहता है ना? इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहां उसमें लिखा है।
तो यहाँ पे प्रभुपाद ने उसको भक्ति जो बोला है ना, तो वहां पे प्रभुपाद ने क्या है, ये जो ग्रंथ लिखा है वो क्या है, संक्षिप्त में है ना। तो उसमें मूल में क्या बता रहे हैं वहां पे, और रूप गोस्वामी क्या बता रहे हैं वहां पे, ये भक्ति की जगह वो बताते हैं कि वो मेरी सेवा में तल्लीन है ना। इस प्रकार से भगवान बता रहे, वो आदि पुराण का जो श्लोक है ना, उसमें तो मतलब मेरी सेवा में मतलब भगवान और अर्चा विग्रह ये दोनों क्या है, अभिन्न है ना। तो भगवान की सेवा और अर्चा विग्रह की सेवा, तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने क्या अर्थ लिखा है, लिया है कि भगवान जब बोल रहे कि मेरी सेवा मतलब क्या है, कि अर्चा विग्रहों की सेवा, ये दोनों क्या है, अभिन्न है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ये श्लोक लिया है। किसके लिए उन्होंने ये श्लोक लिया है, कि हम अर्चा विग्रह की सेवा करें, है ना। ये जो भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है ना। महत्वपूर्ण 5 अंगों में से ये पहला अंग है ना, ये अर्चा विग्रह की सेवा। तो ये महत्व समझाने के लिए उन्होंने ये श्लोक लिया है आदि पुराण। अभी इसके अगला अंग आचार्यों का देखते हैं। इससे पहले ठीक है, उतना ही बताया जो मैंने बताया कि अगला जो अंग है, भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत का पाठ, ये कितने नंबर का अंग है, 61 नंबर का है। ये भी 5 महत्वपूर्ण अंगों में दूसरा अंग है। तो ये इसमें 2 श्लोक उन्होंने लिए हैं। तो पहले श्लोकों का जो है उन्होंने 3 परिच्छेद में बताया है, श्रीमद् भागवत का जो पाठ है उसके ऊपर। तो परिच्छेद हम पढ़ लेते हैं, तो कोई पढ़िए 3 परिच्छेद, एक एक पढ़ते हैं, एक एक पहला परिच्छेद पढ़िए, एक एक हम समझ के जाते हैं। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दोगे मैं ही पढ़ूंगी। नहीं, वो वैशाली माता जी ने हैंड रेस की। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवत में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीति, औषधि तथा सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का सम्यक वर्णन मिलता है, इसलिए जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। वृक्ष का सम्मान फल उत्पादन के कारण है। उदाहरणार्थ आम्र वृक्ष को अत्यंत मूल्यवान माना जाता है, क्योंकि इसमें फलों के राजा आम के फल लगते हैं। जब आम पकता है तो उस वृक्ष का सबसे बड़ा उपहार होता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत को वैदिक वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। जिस तरह तोते सुख की चोंच के प्रथम स्पर्श से पका फल अधिक सुस्वादु बन जाता है, उसी तरह श्रीमद् भागवत सुखदेव गोस्वामी के दिव्य मुख से निकलने के कारण अत्यंत आस्वाद बन गया है। हरे कृष्ण। हेमंत माता जी, मेरा आवाज आ रहा है माता जी आपको? थोड़ा जी कम आ रहा प्रभु है जी, क्या? आ रही है। ओके, थोड़ा कम आ रहा है तो ठीक, ठीक है ना। ये जो हमने पहला परिच्छेद पढ़ा, तो उसमें क्या बताया प्रभुपाद ने, श्रीमद् भागवतम कैसे Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready. तो वैदिक ज्ञान का, सॉरी,
वैदिक ज्ञान का एक कल्पतरु वृक्ष है। तो वैदिक ज्ञान मतलब क्या होता है कि ज्ञान की राशि है ना। तो मतलब ये राशि के लिए क्या शब्द है? मतलब जो राशि हम खेतों में जो राशि बोलते हैं है ना, तो मतलब एक समागम है ना। तो ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान जहाँ पे एकत्रित है ना, तो उसको राशि बोलते हैं। तो वेदों का अर्थ होता है कि जहाँ पे बहुत सारा ज्ञान एकत्रित है, तो इस प्रकार से बोले। अब श्रीमद् भागवतम में भी ये ज्ञान है, जैसे सामाजिक ज्ञान है, राजनीति है, तो ये सभी प्रकार का जो ज्ञान है तो वेदों में भी हमको मिलता है और भागवतम में भी हमको मिलता है। इस प्रकार से पहले प्रभुपाद बताते हैं, है ना, इसलिए हमको भागवत पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवत क्या क्या है, तो ये तो पहले वेदों का बताते हैं। वेदों में तो और ऐसे है कि वो सब ज्ञान का वहाँ पे बहुत सारा ज्ञान है, ज्ञान की राशि है वेद मतलब। लेकिन ये भागवत क्या है, तो ये उसका फल है वेदों का, है ना। कैसे पता चला कि वो वेदों का फल है? तो यहाँ पे जो ये श्लोक लिया है ना, भागवतम का श्लोक है ना। तो पहले स्कंद का पहले अध्याय का तीसरा श्लोक है। कौन सा? निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये श्लोक है यहाँ पे जो अभी लिया है रूप गोस्वामी। तो ये श्लोक में बताया गया है कि कैसे ये जो श्रीमद् भागवत है, वो क्या है? पूर्ण निगम कल्पोतरोर गलितम फलम। तो ये बहुत ही पक्का हुआ फल है ना, वेदों का। और ये क्या है? शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्त। तो आगे वाले परिच्छेद में बताएंगे प्रभुपाद की कैसे ये गुरु शिष्य परंपरा से हमको मिलता है श्रीमद् भागवत। जैसे अगर कोई फल है ना, तो एकदम ऊपर रहता है, लेकिन वो ऊपर से अगर वो गिरेगा वो फल, है ना, डायरेक्ट अगर प्रत्यक्ष वृक्ष से हमको मिलेगा तो क्या होता है, नीचे गिर के वो फूटने की संभावना रहती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति मिलके वो फल को निकालते हैं वृक्ष के ऊपर से, है ना। तो एक व्यक्ति सबसे ऊपर रहता है, वो फल को तोड़ता है और उसके पास वाले व्यक्ति को वो दे देता है, फिर वो व्यक्ति उसके नीचे वाले व्यक्ति को दे देता है। तो ये समझाते हुए प्रभुपाद आगे दूसरे परिच्छेद में क्या बोलते हैं, ये जो ज्ञान है हमको गुरु शिष्य परंपरा से मिलता है। और फिर तीसरे परिच्छेद में प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने भी आ, बताया है कि हमको ये परंपरा से लेना है और भक्तों से ये श्रीमद् भागवत हमको सुनना है। जो व्यक्ति भागवत है उनसे ही हमको श्रीमद् भागवतम का अभ्यास करना है। जो मुक्त पुरुष है यही उसका आस्वादन कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी ऐसे ही मुक्त पुरुष थे। जब वो अपनी माता के गर्भ से मुक्त हो गए हैं, तो उन्होंने उनको कुछ भी भौतिक आसक्ति नहीं थी, लेकिन श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने सुना तो क्या है, तो वो भक्त बन गए। वैसे ये श्रीमद् भागवतम सुनने से हम भक्त बनते हैं और भक्ति में प्रगति करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भक्ति का एक अंग है, ऐसे प्रभुपाद ने ये 3 परिच्छेदों में बताया है। तो फिर इसके ऊपर आचार्य क्या ने क्या बोला है, ये समझ गया प्रभुपाद ने क्या बोला है? तो जीव गोस्वामी ने इस पे लंबा तात्पर्य लिखा है, तो देखते हैं कितनी। तो
तो वही जो पहले परंपरा के बारे में उन्होंने लिखा है कि कैसे ये परम जो प्रभुपाद ने हमको बता दी। और तो भागवतम का वो अर्थ बताते हैं। तो भागवतम मतलब क्या रहता है, जो भगवान से संबंधित है ना, उसको भागवतम बोलते हैं। तो क्या अर्थ है भागवतम का, जो भगवान से संबंधित है। तो इसीलिए जो भागवतम क्या है, वो भगवान का तदीया है ना। तो मतलब वो तदीया मतलब भगवान से संबंधित रहता है। जैसे जिस चीजों से हम भगवान की पूजा करते हैं, है ना, उसको तदीया बोलते हैं। तो वैसे ये भागवतम क्या है, तदीया है ना। और ये भागवतम में क्या है कि रस के बारे में बताया, जो भक्ति रस है ना, हमने देखा था भक्ति रसामृत सिंधु में। तो ये भक्ति रस के बारे में बताया, तो ये रस भी क्या हो गया, भगवान का तदीया हो गया। इस प्रकार से शिव गोस्वामी बताते हैं। और रस मतलब हमने देखा था कि भगवान से हम हमारा जो भौतिक रस है ना, आध्यात्मिक रस हमने देखा था। तो आध्यात्मिक रस मतलब क्या होता है, जो भगवान के संबंध में रहता है, तो उसको आध्यात्मिक रस बोलते हैं। तो भगवान क्या है कि ये रस से बने हुए हैं, ऐसे वो बताते हैं। तो मतलब ये भगवान क्या है, रस ही है एक प्रकार से। और फिर वो उपनिषदों में से बताते हैं कि रसो वही सह, है ना, मतलब भगवान क्या है, एक रस ही है ना, इस प्रकार से। और एक बताते हैं कि एवा रसम ही एवायम लब्ध्वा नंदी भवती। मतलब क्या, अगर ये रस आध्यात्मिक रस किसी जीव को प्राप्त होता है ना, तो ऐसे जीव ही क्या हो जाता है, उसको आनंद प्राप्त हो जाता है ना। तो आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, मतलब क्या होता है कि ऐसे रस उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो बताते हैं, क्योंकि ये श्लोक में बोला है ना, रसमालयम है। ये भागवतम क्या है, रस से भरा हुआ है ना, इसीलिए उन्होंने रस के बारे में बताया है जीव गोस्वामी। फिर वो अन्य उदाहरण भी देते हैं कि भगवान की लीलाओं के बारे में, है ना। भागवतम के ही वो श्लोक बताते हैं, है ना, बहुत सारे श्लोक बताते हैं, है ना। भागवतम में क्या दिया है, तो भगवान की लीलाएं हैं, है ना। तो आपने सुना होगा भक्तों से, तो भक्त तो क्या बोलते हैं कि भागवतम जो है ना, वो क्या है, भगवान के बारे में है ना। तो भगवान की सब लीलाएं, है ना, इसका सब वर्णन है। तो लीला सुनने का महत्व, है ना, भागवतम सुनने का महत्व, इसके ऊपर भागवतम में ही बहुत सारे श्लोक है ना। वो सब श्लोक जीव गोस्वामी वहां पे उसका संदर्भ लेते हैं उनकी टीका में। अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि लगभग उन्होंने 10-12 श्लोक लिए हैं, तो बहुत समय जाएगा उसमें। तो आपको लेकिन उसका जो ये है सार है, वो मैंने बता दिया कि ये सब श्लोकों का विषय क्या है। तो उनका विषय ये है कि कैसे ये भागवतम में क्या दी है, भगवान की लीलाएं दी है। और ये भगवान की लीलाएं सुनने से कैसे हमारी भक्ति हो जाती है ना। तो इसीलिए क्या है, ये भागवतम क्या है कि पढ़ने से हमारी भक्ति हो जाती है और हम भगवान से आसक्त होते हैं। इस प्रकार से वो बताते हैं। तो फिर यहाँ पे एक श्लोक लिया है उन्होंने कि श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे। तो ये श्लोक भी आ, हमने देखा कि कैसे आ, ऊपर प्रभुपाद ने इसके बारे में बताया। ये रूप गोस्वामी ने ये श्लोक भी लिया है कि कैसे शुकदेव गोस्वामी भागवत भक्त बनते हैं, है ना, भागवतम
सुन के। ये दूसरे अध्याय में इसका वर्णन। तो यहाँ पे निष्कर्ष विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर निष्कर्ष क्या लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई अगर मायावादी है ना, जो ब्रह्मन में स्थित है, तो ऐसे व्यक्ति का भी हृदय क्या होता है, भगवान की लीलाओं की तरफ आकर्षित होता है। तो मतलब इससे हम बोध क्या ले सकते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो अधिक मधुर है, ये मायावादी लोगों के साक्षात्कार से ज्यादा भगवान की लीलाएं मधुर है। ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे वो बताते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा अंग पूरा होता है। फिर अगले अंग में हम देखते हैं, तो अगला अंग आपको क्या दिख रहा है कि प्रगत भक्तों की संगति करना। तो भक्तों का संग है ना, हमसे प्रगत भक्तों की संगति करना। तो इसमें पढ़िए कोई पहले। हाँ भैया मनोहर प्रभु पढ़िए। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। आपको नहीं आ रहा है, वही मैं पूछ रहा हाँ था। बाकी भक्तों को आ रहा है? प्रभु जी आ रही है बस। इस प्रभु जी आ रही। हाँ मैंने प्रभु आ कहाँ रहे तक हैं। सुना अभय मनोहर प्रभु, आपको आ रही है अभी आवाज? कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी। आपको अभी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस प्रभु आ रहे हैं। हरे कृष्णा। अभय मनोहर प्रभु यस प्रभु। हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? अभी नहीं आ रहा है प्रभु जी, और कम हो गया अभी। ओ, आपके इधर ही आप एक बार मीटिंग हाँ छोड़ अभी आ के। रहा है प्रभु जी। अभी आ रहा है क्या? ओके। आपने पूरा बढ़ा है क्या आपके इधर मोबाइल पे आवाज? हाँ मोबाइल पे पूरा बढ़ाया आपने आवाज? फुल आवाज रखिए। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप एक बार मीटिंग को छोड़ के फिर से ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ आ रहा है अभी आवाज? हाँ अभी आप बोले तो आवाज आ रहा है। हाँ आप एक बार छोड़ के फिर से ज्वाइन कीजिए मीटिंग को। हाँ प्रभु देख ले। हाँ हाँ, फिर प्रभु नहीं फुल आता आवाज है है ना। तो नहीं तो बोलिए मुझे, हाँ फिर हम देखते हैं। हम्म। बाकी भक्तों को तो सुनाई दे रहा है। तो आ, अगला अंग देखते हैं, प्रगत भक्तों की संगति करना। ये पढ़िए कोई पहला परिच्छेद इसमें का। कुछ भक्तों की समाज में श्रीमद् भागवत की व्याख्या करने का महत्व शौनक मुनि ने नेमी प्राणे की सभा में शुद्ध गोस्वामी की उपस्थिति में बतलाया था। शुद्ध गोस्वामी शुभ गोस्वामी ने पुष्टि की थी कि यदि कोई क्षण भर के लिए भी भगवत भगवत भक्त की संगति करने का अवसर लाभ करता है तो वह विशेष क्षण इतना मूल्यवान होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर से मोक्ष दिलाने वाले पूर्ण कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। दूसरे शब्द में जो लोग श्रीमद् भागवत के प्रति अनुरक्त है उन्हें स्वर्ग जाने के से मिलने वाले किसी लाभ या निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित मुक्ति की कोई परवाह नहीं रहती। फलतः शुद्ध भक्तों की संगति दिव्य रूप से इतनी मूल्यवान होती है कि कोई भी व्यक्ति भौतिक सुख इसकी क्षमता नहीं कर सकता। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बताया है ये परिच्छेद में, जो श्लोक उन्होंने लिया है ना? तो श्रीमद् भागवतम से ही उन्होंने लिया है ये श्लोक, है ना? तो कौन सा है? तुलयाम लवेनापि, है ना? तो पहले स्कंद का ही ये श्लोक है।
तो मतलब अगर भक्तों का संग कोई एक क्षण के लिए भी लेता है, तो उससे क्या होता है कि स्वर्ग तक पहुंचने वाले या भवसागर के से मोक्ष दिलाने वाला पुण्य कर्म भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इतना ज्यादा वो क्षण भर का जो संग है भक्तों के साथ है। और इसका क्या होता है, तो ऐसे भक्तों के संग से क्या होता है कि शुद्ध भक्तों की संगति से दिव्य रूप से उनकी मूल्यवान होती है। तो प्रभुपाद ने बताया कि उनको मतलब उसकी भौतिक सुख से कोई तुलना नहीं कर सकता है। और ऐसे कर्म प्राप्त होते हैं कि जो मोक्ष दिलाने वाले भी कर्म है वो भी क्या है, उसके सामने एकदम फीके पड़ते हैं, है ना। वो दोनों की तुलना हो ही नहीं सकती। ऐसे प्रभुपाद उसका संक्षिप्त में अर्थ बताते हैं। तो का पूरा अर्थ कैसे है कि भक्तों का क्षण भर भी कोई संग करता है तो ऐसा जो संग है उसकी जो तुलना है ना, जो प्रभुपाद ने बताया कि कैसे स्वर्ग और मुक्ति से भी, स्वर्ग की प्राप्ति या मुक्ति से भी हम नहीं कर सकते। और जो भी हमको ये भौतिक सुख है ना, भौतिक ऐश्वर्य है, तो इससे भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो वही अर्थ है, प्रभुपाद ने पूरा उसको कवर कर किया है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज है ना। तो इससे तो हमको स्पष्ट हो रहा है कि भक्तों के संग का महत्व कितना ज्यादा है। तो लेकिन यहाँ पे एक रूप गोस्वामी एक बात बताते हैं कि हम कैसे भक्तों का संग किस प्रकार के भक्त का संग हम कर सकते हैं। तो हम किस प्रकार के भक्त का संग करते हैं, वो बोलते हैं कि सजातीयास्य है। तो हमारे जैसे जिसका स्वभाव है, उस प्रकार के स्वभाव के भक्त है, जो जिसको सजातीय बोलते हैं है। जो हमारे जैसे स्वभाव का है, ऐसे प्रकार के स्वभाव के भक्त के साथ ही हम संग हमसे होता है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर स्निग्ध ये दूसरा बताते हैं कि मतलब वो हम एक दूसरे के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, स्निग्धता होना चाहिए है। मतलब हमारा जो संबंध है उस भक्त के साथ थोड़ा सा उसमें एक दूसरे के प्रति एक क्या स्निग्धता को हम क्या बोल सकते हैं, और दूसरा शब्द अफेक्शन को क्या बोल सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा एक आपुलकी हो, है ना, या प्रेम हो उसमें, और दोनों के संबंध में, तो ही ऐसे भक्त का हम संग कर सकते हैं, है ना? तो ये दो चीजें वो यहाँ पे बताते हैं। प्रभुपाद ने हमको क्या बताया, जो शीर्षक दिया है प्रभुपाद ने इस अंग को, उसमें प्रभुपाद ने एक चीज बताया कि प्रगत भक्तों की संगति करना है। तो यहाँ पे दो चीजें रूप गोस्वामी ने बताई हमको कि कैसे सजाती है। तो अपने जैसे जिसका स्वभाव है ऐसे भक्त के ही हम संग कर सकते हैं। मतलब वो स्वभाव है, मतलब स्वाभाविक ही वैसे हो जाता है। जैसे हमको भूख लगने पे हम प्रसाद लेते हैं, तो वैसे ही जो हमारा जो संग है हर एक भक्त से हो ही नहीं सकता है। सब भक्तों के साथ हमारी जमेगी ही नहीं है। ये हमारे जैसे जिसका स्वभाव है सजातीय, हमारी जाति वाला जो है, मतलब जिसमें हमारा जन्म हुआ वो जाति नहीं, लेकिन जो हमारा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव के भक्त के साथ ही हमारा संग होगा। और क्या होगा, स्निग्धता होनी चाहिए उसमें, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा एक आपुलकी, है ना, थोड़ा सा प्रेम होगा वो संबंध में, तभी ये संग होगा। और प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि वो भक्त कैसे होना चाहिए, हमसे थोड़ा सा प्रगत होना चाहिए, है? तभी ये संगति हो सकती है जो हमको भक्ति में आगे ले जाएगी। तो ये तीन महत्वपूर्ण गुण हमको पता चले जो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ऐसे भक्तों की हम संगति में
रह सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, वो हमको भक्ति में आगे लेके जाएगा। तो ये इसमें और एक श्लोक बताया है कि भक्तों के संग में वो हरि भक्ति सुदोभय से। तो ये श्लोक में क्या बताया है, कोई पढ़िए, दूसरा परिचय भी इसमें था। हरि भक्ति सुदो पढ़िए बताइए। हरे कृष्ण। हरि भक्ति सुदोदय में प्रहलाद महाराज एवं उनके पिता हिरण्यकशिपु के वार्तालाप आता है, जिसमें हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इस प्रकार संबोधित करता है। हे पुत्र, संगति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उस मणि के समान है जो अपने समक्ष रखी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्रदान करती है। इसी प्रकार यदि हम पुष्प जैसे भगवत भक्तों की संगति करते हैं और हमारे हृदय स्वच्छ है, तो यहाँ भी वैसी ही घटना घटेगी। इस प्रसंग में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है वह यह है कि यदि पुरुष वीर्यवान है और स्त्री रोगी नहीं है, तो उनके संभोग से गर्भधारण होगा। इसी तरह यदि आध्यात्मिक ज्ञान का ग्राहक और उसका दाता दोनों निष्ठावान तथा प्रामाणिक है, तो परिणाम उत्तम होंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे हरि भक्ति सुदोदय है ना, तो ये ग्रंथ में ऐसे जो श्लोक लिया है ना, तो उसमें हमको उपमा देके समझा रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कैसे अगर कोई मनी है, तो मनी मतलब क्या है यहाँ पे, जो उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रिस्टल को? यहाँ पे मनी लिखा है उन्होंने, लेकिन हाँ स्फटिक, हाँ मराठी में स्फटिक, हिंदी में भी स्फटिक बोलते हैं क्या? हाँ प्रभु जी, हिंदी में स्फटिक है। ओके ओके, यहाँ पे सर्च कर ले। स्फटिक लिखा है, बराबर, स्फटिक है। तो ये जो स्फटिक रहता है, तो वो क्या करता है आपको सब पता है। तो उसमें से अगर कोई प्रकाश जाता है या उसके सामने कुछ चीज है, तो वो क्या करता है, वैसे ही वो उसके प्रकाश उससे परावर्तित होता है ना। नहीं तो वो कोई वस्तु है तो उसका वो प्रतिबिंब दिखाता है, तो वैसे के वैसा। तो उसी प्रकार से है ना, तो स्फटिक में वो कैसे प्रकाश या कोई वस्तु जाती है, तो वैसे ही क्या होता है, अगर हम किसी के संग में रहते हैं तो वैसे ही क्या है, हमसे वो जो गुण है, उनमें जो गुण है वो हमसे परावर्तित हो जाएंगे, हमें उनका प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। उनमें जो दैवी गुण है भक्तों में, है ना, उनका संग करने से हमें वो गुण दिखेंगे। इस प्रकार से वो समझा रहे, हिरण्यकश्यप को बता रहे प्रहलाद महाराज, है ना। इस प्रकार ये समझाने के लिए प्रभुपाद हमको एक उदाहरण देते हैं, है ना, कि कैसे अगर गर्भधारण होना है ना, तो क्या होना चाहिए, पुरुष और स्त्री है ना, दोनों भी योग्य होना चाहिए। तो अभी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कैसे भक्तों, मैं तो भक्तों के संग में रह रहा हूँ, है ना, लेकिन मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है ना, भक्ति में प्रगति का। ऐसे कोई अगर पूछेगा तो उसके लिए प्रभुपाद ये एक उपमा बता के बताते हैं कि कैसे हम में भी कुछ गुण होने चाहिए, ताकि हम वो दूसरे भक्त का संग को ग्रहण करें, है ना। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद हमको सीख देते हैं, है ना। भले ही आप भक्तों के संग में रहो, लेकिन आप में योग्य गुण नहीं है ना, वो संग को स्वीकार करने के, तो क्या हो जाएगा, वो
वहां पे आपको उसका परिणाम नहीं दिखेगा कि आपकी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो आपको भी कैसे बनना पड़ेगा, उसके लिए योग्य वहां पे व्यक्ति बनना पड़ेगा उस संग को ग्रहण करने के लिए, तभी आप में वो बदल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भक्तों के संग के बारे में बताया है। आचार्यों ने कुछ विशेष बातें नहीं बताई उसमें, मैंने देख लिया। तो अगला जो महत्वपूर्ण अंग है, तो वो क्या है, जो अंतिम के 5 जो अंग है महत्वपूर्ण, उसमें से चौथा अंग मतलब, और कुल मिला के 63 नंबर वाला 63 है। तो वो क्या है, भगवान नाम का संकीर्तन। तो यहाँ पे पहला श्लोक जो उन्होंने लिया है दूसरे स्कंद के पहले अध्याय से 11वां श्लोक है। तो श्लोक क्या है, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम योगिनां नृपनिर्णीतम हरेर्नामानु कीर्तनम है। तो इस प्रकार से ये श्लोक है ना, प्रसिद्ध श्लोक है। तो वहां पे क्या बोल रहे, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे परीक्षित महाराज को, है ना, एतान निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो भयम, है। तो ये योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, है। तो ये अगर सतत है ना, बिना किसी रुकावट के ऐसे अगर हरि भगवान के नामों का अगर कीर्तन चलता रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये सब जो वहां पे भय है ना, वो नहीं रहेगा, है ना। और जिनकी भौतिक इच्छाएं, जो भयभीत है ना, उनको भय नहीं रहेगा। जिनकी भौतिक इच्छाएं है ना, वो उनकी पूरी हो जाएगी। और जिनको मुक्ति चाहिए है ना, तो उनको भी वो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से वो बताते हैं। और प्रभु इस प्रकार से वो भाषांतर है, वही प्रभुपाद ने यहाँ पे लिया है। तो ये कर्मी ज्ञानी और योगी जो है, तो उनको जो सिद्धियां प्राप्त होती है, तो वो किसके कारण होती है, ये महामंत्र के कीर्तन से। ये उनको जो प्राप्त होने वाली है सिद्धियां, तो वो हो सकती है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, पहले परिच्छेद में आप देखेंगे तो। तो फिर बाद में बताते कि यहाँ पे जो ये श्लोक में शब्द आया है निर्णीतम, है ना। तो निर्णीतम मतलब क्या, ये निश्चित हो गया है ना। जैसे अदालत में हो जाता है, निर्णय हो जाता है, फैसला हो जाता है ना। तो ये निर्णीत है ना, कि पहले वाले भी भक्त बताते थे, पहले वाले भी आचार्य बताते थे, है ना, कि ये हरिनाम करना चाहिए, है ना। अभी के भी आचार्य बताते हैं, और आगे आने वाले भी आचार्य, है ना, सबका निर्णय हो गया है कि ये जो हरिनाम का कीर्तन है ना, तो ये भक्ति करने का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार का निर्णय हो गया है, इसीलिए ये निर्णीतम शब्द आया है। इस प्रकार से ये श्लोक बताया है। आचार्य ने कुछ इसमें बताया क्या, देखते हैं। तो आचार्य बताते हैं कि ये जो हरि नाम है वो सबके लिए है ना, सबके लिए अच्छा है ना? सबके लिए फायदेमंद है। तो सबके लिए मतलब किसके लिए, जो साधना स्तर पे भी है उनके लिए भी, और जो सिद्धि जिन्होंने प्राप्त कर ली है ना, तो ऐसे सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। और ये जो हरि नाम है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। जैसे मंत्री तो बहुत रहते हैं एक राज्य के, लेकिन एक क्या रहता है, मुख्यमंत्री रहता है, चीफ मिनिस्टर रहता है। तो उसी प्रकार तो ये अंग तो है, 64 अंग है, तो बहुत सारे अंग है, लेकिन ये
64 उन्होंने महत्वपूर्ण बताया यहाँ पे। तो ये 64 में से है ना, तो कौन सा है चीफ मिनिस्टर, कौन सा है चीफ अंग, कौन सा है, तो ये हरिनाम है ना। इस प्रकार से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये भगवान के नामों का कीर्तन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो बताते हैं कि कैसे 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है भागवतम का। इसी अध्याय का एक श्लोक से वो बताते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्छता भयम। तो ये क्या है, 5वां श्लोक है, दूसरा स्कंद पहला अध्याय व 5वां श्लोक है ना। तो इसमें क्या बताया है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च है ना, स्मर्तव्य है ना, तो मतलब सुनना है ना, कीर्तन करना और स्मरण करना। तो इसमें क्या बताते हैं वो, इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि कीर्तन करना। और ये कीर्तन भी क्या होता है कि जैसे भगवान के नामों का कीर्तन है, भगवान के लीलाओं का कीर्तन हमने देखा वो है ना, भगवान के गुणों का कीर्तन। तो इसमें भी महत्वपूर्ण है क्या है, ये सब कीर्तनों में तो भगवान के नामों का कीर्तन, इस प्रकार से वो बताते हैं हरेर नामाणु कीर्तनम। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये कुछ चीजें बताते हैं। तो हरि नाम के लिए अगला श्लोक लेते हैं वो आदि पुराण से। उसको प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है ना, उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट करता हूं कि मैं ऐसे भक्त का आसानी से कृतदास बन जाता हूं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई भगवान के नामों का कीर्तन करता है तो वो उनकी संगति में है, और ऐसा व्यक्ति का भगवान दास बन जाते हैं। तो इतना ये महत्वपूर्ण है भगवान के नामों का कीर्तन करना। आसान है, स्पष्ट है, बस इसका महत्व समझ रहा है हमको कि भगवान कितना उनको उनका वो कृतदास बनने वाले हैं जो व्यक्ति हरि नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति का। फिर पद्म पुराण में से अगला श्लोक बता रहे, तो क्या बोल रहे अभी क्या है कि वो 3 श्लोक बताते हैं आगे इसके बाद में, या आदि पुराण के श्लोक के बाद 3 श्लोक बताते हैं। लेकिन ये तीनों श्लोक क्या है, एक एक सभी श्लोक पद्म पुराण के ही है ना। तो एक एक करके प्रभुपाद बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक श्लोक है। तो इस श्लोक में दिख रहा है सबको, लाल कलर से मैंने किया है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के ओठों पर रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है ना? तो ये एक श्लोक बताते हैं। तो कौन भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है, जिसने पहले जन्मों में बहुत सारा भगवान के पूजा की है, भगवान वासुदेव की पूजा की है, वही व्यक्ति कर सकता है भगवान के नामों का कीर्तन। इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर अगला जो श्लोक है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है कि यहाँ से उसके दूसरे कलर से करता हूँ, हरे कलर से। तो यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये पद्म पुराण का दूसरा श्लोक बता रहे हैं तो भगवान के प्रति नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो ये प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबने ये श्लोक सुना होगा। तो कौन सा श्लोक रहेगा ये, याद आ रहा है किसी को? कि भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता,
फलतः पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है ना। पवित्र नाम न तो भौतिक ध्वनि है, न ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है ना। तो कौन सा श्लोक है ये? बहुत प्रसिद्ध है ना, आपको याद आ सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो ये आपने बहुत बार सुना होगा श्लोक। तो वही इसका जो अर्थ है वो क्या है कि भगवान के जो नाम है वो क्या है, वो चिंतामणि है और वो कृष्ण से अभिन्न है, वो कृष्ण का ही रूप है ना। और वो क्या है, चेतन और रसों से भरा हो, है ना। चैतन्य रस विग्रह है ना। और वो क्या है, पूरे शुद्ध और क्या है, मुक्त है, नित्य मुक्तो है ना। पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामीनम। और ये नाम और नामी क्या है, अभिन्न है, दोनों ही एक ही है ना, अभिन्न। तो ये भी श्लोक कहाँ से है, पद्म पुराण से ही है ना। तो ये दूसरा श्लोक यहाँ पे लेते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण है भगवान नाम। फिर ये जो बचा हुआ है वो तीसरे श्लोक के बारे में है, जो नीचे बचा हुआ है। तो ये तीसरा श्लोक कौन सा है कि अतः श्री कृष्ण नामादि, ये भी आपने बहुत बार सुना हो। न भवेत् ग्राह्यमेन्द्रिये सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यतः। तो ये भी पद्म पुराण का श्लोक है। तो क्या बोल रहे इसमें, भगवान कृष्ण और उनके नाम है ना, तो ये हम अपने भौतिक इंद्रियों से, न भवेद ग्राह्यम, उनको अपने भौतिक इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते है ना। फिर कैसे कर सकते हैं, सेवन्मुखे ही जिह्वा दो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है ना, खुद में अगर सेवा का भाव विकसित करता है तो क्या है, सेवन मुखे है ना, ऐसे ये भगवान की सेवा का भाव विकसित करता है तो क्या, और भगवान के नाम रूप है ना, अगर उसको क्या होते हैं, स्वयं एव स्फुरति यत्, तो वो स्वयं क्या हो जाते हैं, उनको स्फुरित हो जाते हैं, उनको प्रकट हो जाते हैं है ना? तो मतलब ये कैसे नाम हमको लेना है, सेवा के भाव में लेना है। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बताते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का एक अर्थ है कि क्या, हे भगवान मुझे आपकी सेवा में नियोजित करो है ना। तो इस प्रकार से ये अर्थ है। और इसमें आचार्य बोलते हैं कि कुछ अलग नहीं बताया, मैंने बताया आपको, सब कवर किया। तो एक बार हम एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रभुपाद ने ये श्लोक के बारे में क्या बोला है। तो यहाँ से अतएव से कोई पढ़िए अंत तक। तो ये अतएव जो यहाँ पे है उसमें ये अंत तक ये अंग खत्म होने जा, दो परिच्छेद पढ़ी हुई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ूं। हाँ पढ़िए पढ़िए बताइए। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध नहीं की। नहीं, यहाँ से अतएव, हाँ बराबर, हाँ अतएव जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदयों से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहने देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह मां मंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। धन्यवाद माता जी। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमको हरिनाम लेने के लिए योग्य बनना भी आवश्यक है ना। तो पिछले अंग में प्रभुपाद ने बताया है ना कि कैसे हमको किसी का संग प्राप्त करना है या कि भक्ति अच्छे से करना है, तो हमको भी योग्य बनने की आवश्यकता है ना। नहीं तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये भक्ति काम नहीं करती, हम ठीक से नहीं करेंगे और बोलेंगे कि भक्ति काम नहीं करती, है ना। ऐसे हम बोलने की संभावना रहती है ना। तो इसीलिए हमको खुद से को भी इच्छा होनी चाहिए, है ना? और अगर हमको अच्छे से हरि नाम लेना है तो क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो धूल है वो निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी, तो सेवा भाव विकसित करके, है ना? जो हम ये गुरु के, है ना। तो आज हमको गुरु का संग मिलना मुश्किल है, लेकिन हमारे शिक्षा गुरु है ना? तो वो शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में, है ना, हमको गुरु का संग मिल रहा है तो अच्छा ही है। लेकिन हमने देखा कि कैसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, आप सब लोगों ने देखा होगा आईडीसी में कि कैसे उनका जो समान स्तर रहता है, और शास्त्र भी ऐसे ही बताते हैं, है ना? चैतन्य चरितामृत में भी ऐसे ही बताया है। तो यहाँ पे हमारा ये अंग पूरा होता है। तो अंतिम जो अंग है हमारा वो क्या है, मथुरावास। क्या नंबर होगा ये मथुरावास के अंग का? 64। 64 है। और जो 5 महत्वपूर्ण अंग है उसमें से ये 5वां अंग है, अंतिम अंग। तो मथुरावास मतलब क्या है, इसका अर्थ तो आपको सबको पता है कि मथुरा में रहना है। तो पढ़िए कोई, ये क्या बताया है यहाँ पे मथुरावास में प्रभुपाद ने क्या लिखा है। पद्म पुराण से एक ही श्लोक लिया है। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है, विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है इन भव बंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्धावस्था नहीं है। इस मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है, और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी हैं। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से अधिक गरियसी है। तो जी, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पद्म पुराण का ये श्लोक बताता है कि ये, एक मिनट, तो ये 3 श्लोक है एक्चुअली, उनको एक साथ यहाँ पे लिया है ना। तो यहाँ पे बता रहे कि कैसे मुक्ति है ना। तो ये सब लोगों को लगता है कि मुक्ति ही सर्वोच्च अध्यात्म का फल है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये तो मुक्ति यहाँ पे धाम में रहने से मिलती ही है, लेकिन उसके ऊपर भी एक चीज है, वो क्या है, भक्ति, है ना। लेकिन ये किस
कौन अपेक्षा करता है फिर इस भक्ति की? तो बहुत ही जो जिनको मुक्ति प्राप्त है ऐसे लोग ही वे भक्ति की इच्छा करते हैं, है ना। सर्वसामान्य इसकी इच्छा कोई करता ही नहीं। जो सर्वसामान्य लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, इसकी ही इच्छा करते रहते हैं। और भक्ति की इच्छा करने वाले लोग ही कम रहते हैं, तो उनको ही भक्ति प्राप्त होती है जो मथुरा में रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों को। नहीं तो उनको धर्म अर्थ काम मोक्ष ही प्राप्त होता है मथुरा में रह के, है ना। वो मथुरा में रह रहे, लेकिन उनको भी इच्छा करनी पड़ेगी भक्ति की, तभी उनको भक्ति प्राप्त होगी, है ना। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। और यहाँ पे जो मथुरा शब्द बोला है, तो आपने आचार्य क्या बोलते हैं उसमें, ये मथुरा शब्द का अर्थ क्या है कि गोलोक, है ना, या वैकुंठ गोलोक, है ना, या व्रज गोकुल, है ना। इस प्रकार से इसका अर्थ है। मथुरा मतलब मथुरा नहीं है ना। तो वृंदावन गोकुल या गोलोक, है ना, इस प्रकार से इसके अर्थ है, इस प्रकार से बता रहे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये 64 अंग पूरे हो जाते हैं यहाँ पे, है ना? तो ये अभी और हमारा ये 12वां अध्याय भी पूरा हो जाता है। तो अभी आप 13वें अध्याय का शीर्षक देख रहे होंगे कि भक्ति के 5 प्रबल रूप, है ना। तो भक्ति के 5 प्रबल रूप मतलब क्या है, ये मैंने बताया आपको कि ये अंग मतलब क्या रहता है। ये अंग मतलब हम इसका अगर अभ्यास करते हैं या अंग को हम आचरण में लेके आते हैं तो क्या हो जाती है, हमसे भक्ति हो जाती है ना। ऐसे मैंने आपको बहुत बार बताया। तो अभी ये 64 अंग है, मतलब 64 अंगों का अगर हम आचरण करते हैं तो क्या है, हमसे भक्ति हो जाती है। और मैंने आपको अभी बताया कि इसके जो अंत वाले 5 है वो बहुत प्रबल है ना। तो इसलिए रूप गोस्वामी क्या करते हैं, ये 5 अंगों को फिर से बताते हैं, है ना। अन्य तो अभी तक क्या बताया उन्होंने, ये 64 अंगों के लिए कुछ श्लोक बताए, हर एक अंग को बताया उन्होंने कि वो क्या रहता है ना। और वो अ, कैसे उन्होंने वो अंग लिया है, इसके लिए उसका महत्व समझने के लिए कुछ उन्होंने श्लोक बताए, है ना। तो अभी ये 5 अंग वो बोलते हैं अंत वाले बहुत प्रबल है ना। इसके लिए फिर वो और श्लोक बताते हैं, कुछ हर एक अंग के ऊपर एक एक श्लोक फिर से और बताते हैं, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण है ना, वो क्या करते हैं, हम दोहराते हैं, है ना। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वो फिर से इसके बारे में कुछ बताते हैं, है ना। तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला परिच्छेद है 13वें इसका आप देखोगे, तो उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि भक्ति के 5 प्रबल रूप, है। दिख रहा है सबको? तो ये जो यहाँ पे पहला परिच्छेद है ना। तो एक श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने लिखा है, जो रूप गोस्वामी ने यहाँ पे लिखा है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि श्री रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य है ना। तो कौन से हैं, तो अंतिम वाले 5 है ना, मैंने बताया। आप देखिए वही है क्या, मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्तों की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, है ना। तो ये 5 महत्व प्रबल अंग है। इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। तो भाव की जो अवस्था है ना, भाव भक्ति, है ना, ये नवदीक्षित व्यक्ति को भी, जो नया नया है अभी, है ना, उसको भी प्राप्त होती है। इसमें से कोई थोड़ा सा भी इस अंग का कोई संग करेगा तो, है। तो इस प्रकार से इसका महत्व बता रहे हैं रूप गोस्वामी। ठीक है। तो इसके ऊपर आचार्यों ने कुछ बोला है क्या? तो यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि
नवदीक्षित व्यक्ति है ना को प्राप्त होता है, ऐसे बताया उन्होंने। लेकिन वो बोल रहे कि ये नवदीक्षित व्यक्ति को बाद में आचार्य बता रहे कि नवदीक्षित व्यक्ति की जो उसका चेतना होना चाहिए वो अपराध का चेतना नहीं होना चाहिए, उसकी चेतना अपराध मुक्त चेतना होनी चाहिए, तभी उसको ये ऐसे भक्ति भाव विकसित हो सकता है उसमें, है ना। अपराध मुक्त चेतना में ही ऐसे होता है, ऐसे बता रहे। उसके मन में अगर अपराध है, उसने अपराध किया है, तो उसमें वो भाव विकसित नहीं होगा, भले ही वो 5 अंगों का अभ्यास कर रहा है फिर भी, है ना? ठीक है। तो अभी ये महत्व बताते हैं 5 अंगों का, और यहाँ से फिर वो अंग बताना चालू करते हैं। तो पहले वो बताते हैं कि मूर्ति, है ना, मतलब अर्चा विग्रहों के बारे में, है ना? अर्चा विग्रह की पूजा के बारे में, है ना? तो उसके लिए वो एक श्लोक लेते हैं। उसके लिए प्रभुपाद ने 2 परिच्छेद यहाँ पे लिखे हैं, है ना? तो श्लोक कहाँ से लेते हैं वो, एक मिनट, खुद खुद से रचना करते हैं, है ना? कहीं से लेते नहीं रूप गोस्वामी, तो खुद से रचना करते हैं। ये महत्वपूर्ण अंग, हमको इसका महत्व समझने के लिए, है ना। तो पढ़िए 2 परिच्छेद कोई, जहाँ दूसरा और तीसरा परिच्छेद, जहाँ पे ये मूर्ति अर्चा विग्रहों की सेवा का महत्व बताया है। ये श्लोक रूप गोस्वामी ने स्वयं निर्माण किया है, सुना होगा ये श्लोक, पढ़िए यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य। अभय मनोहर को आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है, वो पढ़िए, थोड़ा इको आ रहा है। दो आपके इसमें मोबाइल लगा है शायद। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, आपका आवाज थोड़ा, रूप एक गोस्वामी मोबाइल ने बंद कर भगवान दीजिए। या अर्थ विग्रह की पूजा के विषय में हरि बोल। एक मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल पे नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, एक मिनट, आप बोलो, मैं दूसरे को रिमूव कर देता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ अभी बोलिए, पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्थ विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पे मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्ज विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनिरुक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्ज विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों को साथ पूजा करना शुरू कर दें। इससे क्लबों, सिनेमाघरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्थ विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएगी। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर रूप गोस्वामी कैसे, जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो बहुत मीठे शब्दों में बता रहे है ना। तो थोड़ा सा
अलग भाव में बोल रहे हैं कि वहां पे जाके वो बोल रहे हैं कि भगवान के दर्शन मत करो, है ना। तो आगे प्रभुपाद हमको समझाते हैं कि ये मत करो बोलने का उद्देश्य क्या है, कि वो करो बोलना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि वो बोलना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन मत लो केशी घाट में जाके, है ना। लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर आपको भौतिक चीजों से मुक्ति चाहिए तो जरूर आपको भगवान के दर्शन लेने चाहिए, है ना। ऐसे एकदम संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं इससे। फिर इसके बाद क्या कीजिए, ये तो बीच में के परिच्छेद छोड़ के जहाँ पे प्रभुपाद हमको ये समझा रहे हैं, है ना, कि ये पढ़िए, इसके ही आगे है, इसके बाद वाले 2 परिच्छेद छोड़ के ये परिच्छेद, तो ये परिच्छेद कोई पढ़िए जहाँ वो जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो कोई तो पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए प्रभु जी। श्री रूप गोस्वामी के उपयुक्त 2 श्लोकों में कुछ सकारात्मक उपमाएं दिए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भौतिकवादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग समानता, समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बेहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वे मंत्री मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहुदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद ने, अभी जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है ना? तो ये क्या है कि अलंकार ऐसे है, अपने भाषा में ऐसे अलंकार है, उसको क्या बोलते हैं, रूपकात्मक अलंकार। तो जिसकी स्तुति करनी है उसकी निंदा हो जाती है ना? तो ये स्पष्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं रूप गोस्वामी कि खुद से वो इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो उन्होंने बताया कि कैसे हमको अर्चा विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। तो उससे क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण जो उन्होंने बताया कि हम भौतिक संग से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने उसका फायदा हो बताया। तो भौतिक संग से हम मुक्त हो जाएंगे तो भक्ति करना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी एक अंग हमारा पूरा हो गया 5 में से। तो अभी यहाँ पे दूसरा पढ़ी है, ये दूसरे अंग के लिए ये 2 परिच्छेद है, ये परिच्छेद पहले पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। श्री रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। ये भी पढ़िए 1 मिनट।
इसमें भी ये पहला परिच्छेद। हाँ। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब मनुष्य में कर्म कांडों तथा आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से दामत्म मुक्ति के सकाम फलों को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही दसम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो, तब तक उस दसम स्कंद की कथाओं को यथा रासलीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बताया, ये दो परिच्छेद हमने जो बताया है ना, जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है ना, वो कौन सा है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, उसको पढ़ना है ना। तो ये इसके बारे में जो श्लोक लिखा है वो भी रूप गोस्वामी ने स्वयं लिखा है ना, वो किसी शास्त्र से नहीं है ना? तो वो श्लोक का मूल अर्थ क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद ने हमको बताया कि हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवतम को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। ये भागवतम में क्या किया गया है कि जो सकाम कर्म है, फिर आर्थिक विकास और मुक्ति के फल है, तो धर्म अर्थ काम है, तो इनका क्या किया गया है, खंडन किया गया है ना, बुराई की गई। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। तो ये जो फिर क्या हो जाएगा, इनको छोड़ेंगे है ना, धर्म अर्थ काम है ना, और मोक्ष को छोड़ेंगे, तभी आपको ये भागवतम समझ में आ सकता है ना, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो उसके लिए प्रभुपाद बहुत अच्छा एक सुंदर वाक्य इसके लिए लिखते हैं, है ना? तो जो व्यक्ति त्याग की भावना से, है ना, तो जो व्यक्ति क्या करता है, त्याग की भावना से, ये बहुत जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। तो ये त्याग की भावना विकसित होने के लिए क्या करना पड़ता है कि पहले ये 4 किताबें हैं, है ना, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवद गीता, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। ये 4 किताबें हैं और हमको भक्ति का अभ्यास करना है ना, रोज हमको भक्ति करना है। रोज जो मॉर्निंग प्रोग्राम है सुबह का अपने अपने घर में करना है ना, और जो भी हमको सेवा हो सके उतनी सेवा करनी है। वैसे अगर करेंगे तो हम एक दिन हमें ये त्याग की भावना विकसित हो जाएगी और हम भागवतम समझने के योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये भागवत श्रवण का ये जो दूसरा अंग है ना, और ये वाला पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिया है। तो अभी हम तीसरा अंग देखेंगे। तो उससे पहले एक बताना चाहता हूँ, ये जो श्लोक है इसके ऊपर जीव गोस्वामी ने बहुत लंबा तात्पर्य नहीं लिखा, थोड़ा सा ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे उन्होंने नया कुछ ऐसे नहीं बताया है ना, यही बताया है। तो फिर अभी जो अगला अंग है ना, तो वो क्या है, भक्तों का संग। ये कोई यहाँ पे जो परिच्छेद मैंने दिखाया है वो पढ़िए।
इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ। मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है, तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है। धन्यवाद माता जी। तो अभी हमको यहाँ पे भक्तों के संग का महत्व समझने के लिए यहाँ पे श्लोक बता रहे हैं। उसमें एक भक्त बोल रहा है ना, वो क्या है, जब से मैंने, है ना, देखा है कि ऐसा एक व्यक्ति जो अपने अश्रुओं से, है ना, खुद को नहलाया है उसने, है ना, और वो भगवान को देख रहा है ना, उससे, है ना, तो ऐसे वो मतलब वो भाव विभोर हो जाता है व्यक्ति, है ना, उससे कैसे आंसुएं आती है ना, उसके शरीर में कंपन होते रहता है ना? तो इस प्रकार से आ, उसके भाव है, और उससे क्या हो गया, इस व्यक्ति का भी जो देख रहा है ऐसे, जो अष्ट सात्विक विकार आ गए हैं ऐसे व्यक्ति को, वो देख के जो देखने वाला व्यक्ति है, उसको भी क्या हो गया, वो भगवान के प्रति उसको अनुभूति हो रही है कि वो ज्यादा आसक्त हो रहा है ना? और वो भौतिक उससे वो विरक्त हो रहा है ना, ऐसे उसको अनुभव आ रहा है। मतलब ये अनुभव क्यों आ रहा है, क्योंकि एक भक्त अष्ट सात्विक विकार वाले भक्त का उसने दर्शन किया है ना, ये दर्शन मात्र से ही उनको इतना अनुभव आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये भक्ति, भक्तों का संग है ना, तो उसका क्या महत्व है, तो ये श्लोक बताया है। तो हमारे इसके साथ ये 3 अंग हमारे हो जाते हैं, है ना। तो फिर इसके बाद इसके आचार्य ने क्या बोला है, क्या, 1 मिनट इसके ऊपर, तो कुछ विशेष नहीं है ना, उसी को समझाया है। तो हमारे ये 3 अंग पूरे हो जाते हैं इस प्रकार से। तो अभी चौथा जो अंग यहाँ पे रूप गोस्वामी ने हमको बताया है, वो क्या है कि अभी तक हमने कौन से देखे, अर्चा विग्रहों की सेवा, है ना, फिर दूसरा हमने कौन सा देखा कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण, तीसरा हमने कौन सा देखा, भक्तों का संग, 3 में, है ना। तो अभी कौन से 2 बचे, बताइए कोई, 2 कौन से बचे। हरे कृष्ण का कीर्तन, हरे कृष्ण संकीर्तन का, और भक्तों की सेवा। नहीं, हो गया ना वो तो। नाम और हाँ, मथुरा धाम का मंडल। वास, मथुरा वास, है? तो ये 2 बचे। तो उसमें अभी उन्होंने क्या लिया है कि हरे कृष्ण का कीर्तन, है ना। तो यहाँ पे वो परिच्छेद है, हरे कृष्ण कीर्तन, ये पढ़िए कोई। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी, यहाँ इसी पे मैंने प्रकार मार्क किया महामंत्र है के ऊपर। श्रवण हाँ। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है, कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की बिना झंकृत तारों को सुन सके। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समझ भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। बोलिए। तो यहाँ पे हमको क्या समझ रहा है कि भगवान के नामों का कीर्तन करने का क्या महत्व है ना। तो नारद मुनि ऐसा कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे वर्णन है ना, और उनका कीर्तन सुन के, है ना,
वो एक भक्त अपना अनुभव बता रहा है ना। तो वो क्या हो रहा है, उसको अनुभव हो रहा है कि वो कैसे भौतिक भोग की जो इच्छा है ना, उससे वो उसकी जो विहीन होते जा रहा है, उसकी आसक्ति कम कम हो रही है ना, भौतिक चीजों के प्रति, है ना। सिर्फ ये नारद मुनि का जो हरि नाम का वो कीर्तन कर रहे हैं वो सुन के, है ना। इस प्रकार से ये श्लोक हमको बता रहा है ना, कि कितना महत्व है जो नारद मुनि हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसका, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट है, एकदम आसान है। तो जीव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि ये ऐसे कोई श्रवण करता है ना हरि नाम का, तो क्या होता है, हमको पता चला यहाँ पे कि वो भौतिक चीजों के प्रति उसका आकर्षण कम हो जाता है ना? और यहाँ पे भानु महाराज इसमें से हमको बताते हैं, है ना, कि ये जो नाम का कीर्तन है ना, तो ये तो गाने वाने के लिए तो बहुत आनंद प्रदान करता है ना, लेकिन ये जो सुन रहा है ना, ऐसे व्यक्ति को भी ये आनंद प्रदान करता है ना। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये हरि नाम का कितना महत्व है। फिर अंतिम जो अंग है ना, तो अभी कौन सा बचा हमारा, मथुरा वास। तो इसके लिए यहाँ पे आपको दो परिच्छेद दिख रहे हैं। तो ये दो परिच्छेद कोई पढ़िए। यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर शील रूप हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। फिर श्री रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चह चह कर रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। श्री रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अब भक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। श्री रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना ना होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उदीप्त हो उठती है। धन्यवाद प्रभु जी। तो अरे अभी हमने देखा यहाँ पे कि कैसे ये मथुरा का वो वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और उसमें वो बता रहे कि वहाँ का प्रसंग पूरा, कि कैसे यमुना है, कदम्ब है ना, और उनको वहाँ पे कैसे दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है ना, मथुरा में रह के। तो प्रभुपाद यहाँ पे हमको समझाते हैं कि कैसे ये सारे जो ये जो पूरा मथुरा मंडल है, 84 कोस हम जिसको बोलते हैं, 84 वर्ग मील, है ना, ऐसे प्रभुपाद ने उसको बताया है। तो ये जो 84 वर्ग मील वाला जो प्रदेश है मथुरा मंडल, है ना, इसको पूरा लिया है ना, और उसमें क्या है, मथुरा और वृंदावन खास करके, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे मथुरा मतलब
वो गोकुल वृंदावन, इसको सबको हमारे आचार्य हमको ऐसे बताते हैं कि उसका अर्थ लेना है ना? तो यहाँ पे बहुत दिव्य अनुभूतियां प्राप्त होती है ना? तो इसीलिए यहाँ पे ये भक्ति की जो अनुभूतियां हैं वो प्राप्त होती है, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। तो इसीलिए ये भक्ति का अंग है, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके थोड़े भी प्रभाव से हमें क्या हो सकता है, अगर हम सही चेतना में हैं तो हमको भाव की उत्पत्ति हो सकती है हमारे अंदर, ऐसे हमने देखा कि अभी ये सब हमने भक्ति के संदर्भ में देखा है ना? तो अभी ये जो मथुरा मंडल है ना, तो ये जो अंतिम श्लोक है ना, इसमें जो 64 अंग फिर से बताए है ना, उसमें ये अंतिम श्लोक है। तो यहाँ पे जो भाव की उत्पत्ति होती है ना, ऐसे उन्होंने बताया रूप गोस्वामी ने। तो इस पे जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये भाव की जो उनको अनुभूति हो रही है, तो ये कृष्ण का जो रूप है, श्याम सुंदर रूप है, तो उनके प्रति ये उनको ऐसे अनुभूति हो रही है, इस प्रकार से वो बताते हैं। तो अभी देखिए हमने पूरे 64 अंग देखे है ना, जो साधना भक्ति के अंग है ना, और रूप गोस्वामी ने उनका बताया महत्व भी श्लोकों के आधार पे, शास्त्रों से है ना। और फिर अंत में जो 5 महत्वपूर्ण अंग है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया, उनमें से 2 अंगों के लिए उन्होंने खुद से श्लोक लिए है ना, और बचे हुए 3 अंगों के लिए उन्होंने फिर से शास्त्रों से श्लोक लेके वो हमको फिर से दोहराया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है। फिर अभी यहाँ पे 2 श्लोक वो लेते हैं है ना, कि उसमें से फिर पहला श्लोक के लिए क्या बताया है, प्रभुपाद उसके ऊपर लिखते हैं कि एक्चुअली एक ही श्लोक है ना? तो ये जो परिच्छेद लिखा है यहाँ पे, भक्ति विषय इन कथनों में है ना, ये कोई पढ़िए, ये परिच्छेद पढ़िए कोई। भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं। जैसे कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, 4 कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सूंघते ही भक्त बन गए थे। बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन ना तो अतिरंजित हैं, ना ही कहानियां हैं। ये वास्तविक तथ्य हैं, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही हैं और सबों पर अनिवार्यता लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगें तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए यह वर्णित फल असामान्य नहीं है। यहाँ पे अतिशयोक्ति मतलब उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला है, ऐसे हमको लग सकता है। जैसे हमने देखा कि बस तुलसी को परिक्रमा करने से हमारे क्या हो जाएंगे, पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, ऐसे वर्णन किया है ना? तो सच में होते हैं है ना नष्ट, लेकिन हम परिक्रमा करने के बाद भी क्या है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, हम बीमार गिरते हैं है ना, कुछ हमको हमारा नुकसान हो जाता है ना। तो ऐसे हमारे हमको दुख भी आता है ना, तुलसी को प्रदक्षिणा करने से। तो क्या है कि हम उतने अच्छे से नहीं कर रहे सही चेतना में, है ना, नहीं करते। जैसे यहाँ पे बताया कि कैसे फूलों को सूंघना, हमने देखा था एक भक्ति का अंग है, लेकिन चतुष्कुमारों ने कैसे तुलसी के गंधों को सुन लिया, तुरंत वो भक्त बन गए है ना। इस सही इसमें किया है ना, एक बार सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुन लिया है ना, तुरंत वो भक्त बन गए। लेकिन हम उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन ये सब सत्य घटना है ना। तो ऐसे इनको समझना है।
ऐसे प्रभुपाद हमको बताते हैं। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, भक्ति के अलंकार मतलब, है ना। तो इसके लिए जो मूल श्लोक है ना, वो क्या है? अलौकिक पदार्थानाम अचिन्त्य शक्तिर ईदृशी भावम तद विषयम चापि या सहैव प्रकाशयेत। तो क्या बोल रहे हैं? तो ये जो 5 अंग है ना, इनकी जो शक्ति है ना, तो इससे क्या हो जाता है कि व्यक्ति में तुरंत भाव उत्पन्न हो जाता है ना। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, है ना, ये 5 अंग। और इसके टीका में जीव गोस्वामी और फिर संदर्भ देते हैं, है ना। एक्चुअली ये पहले वाला श्लोक है इससे, है ना। और ये जो प्रभुपाद ने श्लोक लिया, है ना, तो वो श्लोक कौन सा है? केशंचित् क्वचिद अंगानाम यत् क्षुद्रम श्रूयते फलम भक्तिर मुख। ये श्लोक का अर्थ अलग है, लेकिन प्रभुपाद ने इसके ऊपर वो टीका लिखा है। बहिर्मुख प्रवृत्तयात किंतु मुख्य फलम रति ही, है। तो ये जो अभी हमने अंग देखे 64, तो बहुत जगह आपने देखा होगा कि पाप कर्म नष्ट होते हैं, है ना, यहाँ ऐसे ऐश्वर्य प्रदान होता है ना। लेकिन ये क्या है? सब मुख्य फल नहीं है। तो ये सब अंगों का मुख्य फल क्या है? तो भगवान में रति उत्पन्न होना, भक्ति की प्राप्ति होना, है ना। तो ये मुख्य फल है ना। इस प्रकार से रूप गोस्वामी अभी अंत में बताते हैं, है। तो ठीक है। तो इस प्रकार से ये 64 अंग का वर्णन है पूरा।